नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम अलहदा से डिटेल में भी करेंगे, लेकिन पहले एक इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि डिजीज़ किस तरीके की होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की और उनको बेसिकली क्लासीफाई कैसे करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और एक होती हैं आपकी रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ बेसिकली वो वाली डिजीज़ होती हैं जिसमें आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिसकी वजह से आप अपने लंग्स को एम्प्टी ना कर सक रहे हों, आप अपने लंग्स को खाली ना कर सक रहे हों। तो इफ़ देयर इज़ इन एबिलिटी टू एम्प्टी लंग्स, ठीक है, तो ये है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। और रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का क्या मतलब है कि वो वाली डिजीज़ जिसमें कंप्लायंस कम हो, जिसमें आप इनहेल कर रहे हो लेकिन आपके लंग्स फूल ना रहे हों, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है। तो अगर इनएबिलिटी टू फिल लंग्स हो तो वो है आपकी रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा आपको दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए आपको FEV1 और एक पता होना चाहिए आपको FVC। FEV1 क्या है? FEV1 बेसिकली है अमाउंट ऑफ एयर दैट इज़ एक्सपायर्ड या ब्लोन आउट इन फर्स्ट सेकेंड, जबकि FVC है एयर दैट इज एक्सपायर्ड थ्रू आउट वन एक्सपायरेशन। यानी कि FEV1 है कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो जो पहले सेकंड में एयर बाहर निकलती है दैट इज़ FEV1, और FVC है वो वाली एयर जो आप पूरे एक्सपिरेशन में बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है, ठीक है, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है कि FEV1 आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो कम निकलेगी ही निकलेगी हवा, और FVC भी आपकी कम होती है। तो अल्टीमेटली ये जो रेशो है ये डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है जो FEV1 है वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो ये रेशो है इट विल बी लेस देन 80% इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। जबकि अगर मैं रेस्ट्रिक्टिव डिज़ीज़ की बात करूं तो रेस्ट्रिक्टिव डिज़ीज़ में आपकी FEV1 तो कम होती ही है ऑब्वियसली, लेकिन जो FVC है यानी कि पूरी एक्सपायरेशन में जो एयर निकालनी है वो ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो इस केस में आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो रेशो जो है FEV1 ओवर FVC ये बढ़ जाता है। तो मोर देन 80% अगर ये रेशो होगा तो यू विल कंसिडर इट एज अ रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़। जब आप स्पायरोमेट्री करवाएंगे आप FEV1 और FVC देखेंगे, इनका रेशो देखेंगे, अगर 80% से कम है तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, 80% से ज़्यादा है तो वो रेस्ट्रिक्टिव है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में लंग्स एम्प्टी करने में मसला है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो आपके बाकी चीज़ें हैं जिसमें आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और आखिरी चीज़ जो थी
दैट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। एम्प्टी करने का मसला है तो ये पीछे रह जाता है, ये बढ़ जाते हैं। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है उसमें आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम ये कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का, और यही इम्पोर्टेंट है जो आपके जहन में रहना चाहिए। बाकी अब इस पे बिल्डअप करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।